लेकिन बेटियां बड़ा प्यार करती है बाप से। कोई बाप को बुरा कहते वो लड़ जाया करती है। फिर ये तो नबी की बेटी है फातिमा ज़हरा। अबू जहल ने कोई जुमला कहा, हजरत सैयदा के कदम रुक गए। कहा तूने क्या कहा है? उसने बात दोहराई। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है तू झूठा है, खुदा ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। इतना जुमला कहना था, उस कुत्ते ने आगे बढ़ के सैयदा फातिमा ज़हरा के तमाचा मारा। रोती हुई बेटी बाप की दहलीज पर आई है। मेरे प्यारे नबी की निगाह उठी है, बेटी को रोते हुए देखा। याद रखिएगा, बाप अगर बेटी को रोता हुआ देखे तब भी रो दिया करता है, हंसता हुआ देखे फिर भी रो दिया करता है। सैयदा फातिमा रोती हुई आई है। नबी ने बाजू फैलाए बेटी को सीने से लगाया। ए फातिमा बता तो सकी बात क्या है? पूरी दास्तान बयान की है। याद रखिएगा, तारीख पढ़ डालिए। बेटी बेटी हुआ करती है। हुजूर पे ताइफ में पत्थर मारे गए, पैरों में कांटे लगाए गए, हुजूर के रास्तों में गड्ढे खोदे गए, आपकी गर्दन के ऊपर ओजड़ी डाली गई, गले में चादर खींच के फंदा लगाया गया। लेकिन पूरी तारीख के अंदर मेरे नबी के पत्थर भी लगा के पूरी तारीख पढ़ डाली है। कभी नबी ने दुआ बदुआ नहीं की है, कभी हलाकत के लिए हाथ नहीं उठाए हैं। लेकिन जब आप बेटी के आज बेटी की आंख में आंसू देखे हैं, वजह पूछी है फातिमा हुआ क्या है? कहती है बाबा ऐसे ऐसे तमाचा लगा है, आज पहली बार हुजूर को जलाल आया है। कहते जा बेटी अबू सुफियान के पास चली जा, उनसे जाके कह दे वो अबू जहल से कहे मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज हाथ उठेंगे और मैं उस जैसे दुश्मनों को दुनिया में रखने की इजाजत नहीं दूंगा। इतना सुनना था। सैयदा उठी है, अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अकबर, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं। हजरत फातिमा को रोता हुआ देखा है। आपने आने के बाद सैयदा को गोद में उठाया, उठाने के बाद प्यार किया। अभी कलमा नहीं पढ़ा है। कहा बेटी बात क्या है? पूरी बात बताई है। अबू जहल के दरवाजे पे आए, दस्तक दी, अबू जहल बाहर निकला। उसने अबू सुफियान की गोद में सैयदा फातिमा को देखा, कहने लग जाता है क्या बात है? कहते कुत्ते तुझे शर्म तक नहीं आई? दुश्मनी तो हमारी भी मोहम्मद से है, लेकिन ये दस्तूर क्यों भूल गया? बेटी चाहे दुश्मन की हो या अपनी, बेटी बेटी हुआ करती है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तूने फातिमा पे हाथ उठाया, तुझे औकात याद नहीं आई अपनी, और बेटियों पे हाथ नहीं उठाया जाता। अबू सुफियान कह रहे हैं, अबू जहल शर्म से पानी पानी हो रहा है। हजरत अबू सुफियान ने कहा था बेटी हाथ उठा, तमाचा लगा। जैसे इतना कहा है, सैयदा मुस्कुरा के अबू सुफियान का चेहरा देख के कहती है चचा मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं कुत्ते सीख उस बच्ची से, ये दुश्मन की बेटी जरूर है, लेकिन ये कह रही है मेरे बाप ने माफ करना सिखाया है। कहा फातिमा तुम तो माफ कर सकती हो, बेटी का तमाचा है माफ नहीं किया जाएगा। फातिमा तेरे गले गाल का तमाचा है, बख्शा नहीं जाएगा। अबू सुफियान ने अपने हाथ से सैयदा का हाथ पकड़ा, अबू जहल के दो तमाचे लगाए हैं। अब सैयदा मुस्कुराती हुई आ रही है। जब मुस्कुरा के हुजूर की बारगाह में आई है, पहले गमगीन थी तब भी मुस्तफा रो दिए थे, अब मुस्कुरा के आ रही है। आका फिर रो देते हैं। कहा बेटी क्या हुआ? पूरी दास्तान बताई। बाबा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन अबू सुफियान ने माफ ना किया। उन्होंने हाथ उठा के तमाचा लगाया, मेरे हाथ से पकड़ के उन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ लगाए। इतना जुमला सुना नबुव्वत की झोली फैल जाती है। ए मेरे परवरदिगार, अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक उसे मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी, मुफ्ती हमासाई किबला। ये मेरे हुजूर की झोली थी। ईमान ले आए ना, हजरत हमजा आ गए, हजरत अमीर हमजा या गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। कहने लगे तुम्हें पता है तुम इस्लाम तक कैसे पहुंच गए? तो जानते हो अबू सुफियान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था नसीब यहां तक ले आया। कहने लगे नहीं, नसीब नहीं लेके आया, नसीब अपनी जगह गए, तुम्हें फातिमा का प्यार यहां तक ले आया गए। खुदा की कसम का क्या हुआ? का जब तुमने सैयदा फातिमा का बदला अबू जहल से लिया था ना, तब हुजूर ने झोली फैलाई थी तुम्हारे लिए। का उसी फातिमा के प्यार का बदला है जो अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की दौलत अता कर दी है। होश में रहे। अबू सुफियान के बाबा हजरत अमीर माविया के बाप को जो दीन मिला है ना,
ये सैयदा फातिमा ज़हरा के प्यार के बदले में मिला है। फिर ये औकात क्या है? ना भौंकना, ना लड़ाना। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी, हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी। सारे बोले हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। हम हसन से भी प्यार करते हैं, हम हुसैन से भी प्यार करते हैं। खुदा की कसम मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। मैं तो कहूंगा जब तक जिंदा रहना अली के बेटों के नाम बच्चों को रटाते रहना, अली के बच्चों के नाम, ये वजीफा बना लेना। मैं तो आज भी दावे के साथ कहता हूं, कौन कौन से बुखार चल रहे हैं। लोग कहते हैं चटपट लोग मर जाते हैं, कोई कई तरह की बीमारियां चल रही हैं। मैंने कहा जा सिर्फ दरवाजे पे इतना लिख दे, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इतना लिख दे, खुदा की कसम बड़ी से बड़ी मुसीबत दरवाजे से भून के चली जाएगी अगर तेरे दरवाजे पे अली के बेटों का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन करेंगे क्या? तकदीर देके हमारी, हम नाम भी लेते हैं, बदनाम भी करते हैं, लड़ाते भी हैं। ना लड़ा यार, तुझे क्या पता ये हुजूर को कितने प्यारे हैं। जानते हो एक बच्चा गुजर के जा रहा था, हुजूर ने उसका मत्था चूम लिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, कायनात आपके कदम चूमना चाहती है, आपने इसके कदम चूमे, क्या राज है? आपने इसको चूम लिया, इसका मत्था चूम लिया। हुजूर ने फरमाया तुम नहीं जानते, मैंने देखा है मेरे शहजादे चलते हैं ना, ये उनके कदमों की खाक चूम लिया करता है। कहीं से मेरे बेटे प्यारे इसलिए मुझे ये प्यारा है। जो हसन हुसैन से प्यार करेगा वो मुस्तफा का प्यारा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को करबला वालों का प्यार सिखाना, अली के बच्चों का प्यार सिखाना। तुम्हें क्या पता, खुदा की कसम बात बढ़ेगी, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं सिखाऊंगा। करबला के अगर पहले शहीद को आप देखें, हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर, ये वो हैं जो इमाम अली मकाम से उम्र में तकरीबन यूं समझिए आपकी उम्र 56 बरस थी तो इनकी उम्र 72 साल थी। इतना फासला था। लेकिन जानते हो उम्र में बड़े थे, लेकिन हमेशा ये कहते थे मैं नौकर हूं, हुसैन आका है। कभी ये नजरिया रहा हमारा? हम नौकर, हुसैन बोले हुसैन हुसैन, मैशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम, जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे, है ना? तो जन्नत उन्हीं की है, जन्नत उन्हीं की है। ये बात लंबी होगी, मैं बस एक बात बता दूं। दोनों शहजादों ने कितने हज किए थे पैदल? और एक साथ किए थे, एक साथ 25 हज जाते थे सफर करने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। आज तो बंदा हज करने जाता ना तो कभी पड़ोसी की बेच के चला गया, किसी की 3 बीघे बेच लिया। हमारा फिर इलाका कहता सो चूहे खा के बिल्ली हज पर चली। यही मसला है ना। हाँ, दिल दुखा के न जाना, किसी की लेके भी मत जाना, अल्लाह माफ करे, पूरा ना मानिएगा। हकीकत क्या है, वो कॉलोनी आ रही है गरीबों के लिए, तो उसमें अमीर का हिस्सा है। और तो और वो टॉयलेट आई, उसमें भी 3-3 हजार मार दी, और फिर उससे हज करने जा रहे हैं प्रधान। अरे भाई शर्म कर, भाई शर्म कर। मजा तब नहीं है, मजा ये है कि बंदा अगर चप्पल भी सिलता है ना, अगर धुन लगी है ना मदीने की लगा ले, और अपनी रोज की कमाई से रुपया निकाल के उन्हें ये दिखा के मैं आना चाहता हूं। बुलाना मुस्तफा का काम है, बुलाना मुस्तफा का काम है। बड़े पैसे वाले एड़ियां रगड़ के मर गए, ना जा सके। 25 हज पैदल किया आपने, और एक साथ जाते थे दोनों भाई, दोनों एक साथ जाते थे। बहुत तवज्जो से सुनना। एक दिन जा रहे ना, रास्ते में ना एक साहिल मिला, उसने झोली फैला दी, भूखा हूं कुछ दे दिया जाए। इनका मामला क्या था, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरे बे बहा दिए हैं। हाँ, बेहिसाब देते थे। मांग लिया उसने, जो कुछ था सारा ही उठा के दे दिया। हसन ने भी झोली खाली कर दी, हुसैन ने भी झोली खाली कर दी। और देने का अंदाज आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। हाँ, ये उनके देने का अंदाज, सारा दे दिया। रास्ते में भूख लग गई, इमाम हुसैन कहने लगे भैया हसन भूख लगी है। कहने लगे चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ कदम चले, रास्ते में झोपड़ी मिली, पुराना मकान। आपने फरमाया हुसैन जी का जरा अंदर जाके देख कोई है क्या। एक भाई आया, कहा कोई है अंदर से, बूढ़ी लाठी टेक के बाहर आई। क्या बात है रे बच्चों? कहा माँ मुसाफिर है, कुछ खाने मिलेगा? तो बूढ़ी कहने लगी बेटे कुछ नहीं, एक प्याला दूध है, अगर वो काफी हो तो ले आऊं।
कहने लगे ले आइए। बूढ़ी गई, एक प्याला लेके आई। आधा प्याला दूध इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला दूध इमाम। गौर से सुनना इमाम, एक सवाल मुझे बताइए, यहाँ पे अलग अलग बर्तन थे कि एक था? जोर से सारे बोले, अभी बोल नहीं रहे सारे। एक बर्तन से दो भाइयों ने पिया। आज सगे भाई का जूठा सगा भाई नहीं पीता। जब से डिस्पोजल चले गए बीमारियां बढ़ गई, जब से जूठे बर्तन चले गए बीमारियां बढ़ गई हैं। इसलिए नहीं पीते कि किसी का जूठा पीने से बीमार हो जाएंगे ना। हुजूर की हदीस है, भाई का जूठा पिया कर, अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा, है नहीं? आज एक दस्तरखान पे 4 लोग बैठे तो 4 प्लेटें अलग हैं, चारों अलग अलग खा रहे हैं। कितना अच्छा दौर था वो, दौर कितना अच्छा था जब माँ 4 भाई 3 बहनों को एक तसले में निकाल के दे दिया करती थी। सबके हाथ एक ही बर्तन में गिरा करते थे, एक जगह से लोग उठा के खाया करते थे, पूरा परिवार एक दस्तरखान पर बैठा करता था। तुझे पता नहीं है, किसी की उंगली की शिफा किसी के बदन में जाती थी, किसी के हाथ की शिफा किसी के बदन में जाती थी। अल्लाह उसकी शिफा के सदक़े में शिफा बख्श दिया करता था। आज नफरतें इतनी हो गई हैं, एक दूसरे का जूठा पानी पीने तक तैयार नहीं है। यही वजह है, किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, किसी को इतनी बुरी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। दावे के साथ कहता हूं, छोड़ो ये नफरतें, एक बर्तन में खाना शुरू कर दो। खुदा की कसम, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां अपनों की दुआएं काम आया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिया करो अपनों से दुआएं, लेकिन घूम के बैठेगा इधर भैया तो उधर को अपना मुंह है, देख भी नहीं सकता इसे खाता हुआ। नहीं, दोनों भाइयों ने एक प्याले से पिया, पी के चल दिए। बुढ़िया कहने लगी, और शहजादो रुको ना, बड़े हसीन हो, जरा वो माँ कौन है जिसने तुम्हारे जैसे बेटों को पाला है? कितनी खुशनसीब माँ होगी जिसकी गोद में ऐसे चांद उतरे होंगे। कुछ पता तो बता के जाओ। कहने लगे, माँ क्या करेगी? कहा कभी याद आएगी तो हम आके तुम्हें देख लिया करेंगे। ये उनके चेहरे हैं। अजनबी औरत कहती है, कभी याद आएगी तो देख लिया करूंगी आके। फरमाया, हुजूर का पता पूछ लेना, जहां नबियों का इमाम रहता है वहीं पे ये गुलाम नजर आ जाया करेंगे। ये कह के चले आए। मदीना शरीफ में एक वक्त गुजर गया। एक दिन न वही बूढ़ी लाठी टेक के मिल गई, हाथ पकड़ लिया। माई मेहमान नहीं बन जाती? तो फर्क है ना। पहले लोग कितने अच्छे थे, कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे। आज कहते मेहमान चला जाएगा, मेहमान चला जाएगा तब खाएंगे। पहले मेहमान आता तब बाप कहता ला बेटी बिस्मिल्लाह, मेहमान आ गए, दस्तरखान लगा। आज अगर दस्तरखान बिछाओ और कोई सागा यार आ जाए, पक्का दोस्त आ जाए या रिश्तेदार आ जाए, कहता ओहो फूफा आ गए, ले बेटी दस्तरखान उठा, बाद में खाएंगे, पहले फूफा से नहीं बैठे। यही हाल है भाई। किस्मत से लोगों को मेहमान मिला करते, नसीब से मेहमान आया करते। अगर इस टॉपिक पे बात की जाए मेहमान क्या आएगा तो फिर 1 घंटा इसके लिए चाहिए। नहीं, मगर सुनिए क्या फर्क था। पहले कहते थे मेहमान आएगा तब खाएंगे, आज कहता चला जाएगा तब खाएंगे। बच्चे भी कितने अच्छे, अच्छा अब्बा चच्चा आ गए, तुम बाद में खा लियो, पहले चच्चा से बात कर लो। जब वो जाने लगता ना फिर कहता रोटी खा जाओ यार, तो इतना बेगैरत थोड़ी है जाते हुए रुकेगा वो। फिर तो वो भी कहता है भाई खा के आया था। नहीं, पेट भरा है। भरा तो नहीं था, तेरे रवैये से इसका पेट भर गया, तेरा मुंह देख के इसका पेट भर गया। कभी पीछे बिछाए पर नहीं कहता आओ बैठेंगे। बरकतें क्यों चली गई? मरे जा रहे लोग, तावीज दे दो। तू तो बड़ी तकरीरें करता, कोई वजीफा होगा जिससे बैंक बैलेंस यूं उठता चला जाए। अगर यही वजीफे होते तो हम भी घर बैठे होते, हमारी बैंक तुमसे ऊंची जा रही होती। लेकिन सुनिए, खाली तावीजों से पैसा नहीं बढ़ने वाला, कुछ अमल भी काम आते हैं। दरवाजे पे कुत्ते भी आया करे तो खाली ना लौटाया करे। एक रोटी है, आधी खुद खा आधी कुत्ते को डाल दे। चंद दाने गए, कभी परिंदों को खिला। दावे के साथ कहता हूं, हाँ ये जो शराबी नशेड़ी बेनमाजी तेरे यार 2-2 किलो खा के जाते एक वक्त में, इनसे वो बरकत नहीं आती है जो अल्लाह परिंदों की दुआओं के सदके में तेरे घर में बरकत अता फरमा दे। हम तो क्या, हम तो पीपे बांध देते पेड़ों में ताकि कौवे ना बैठ जाए।
और कुछ खूसट बुड्ढे जिन्हें कोई काम नहीं, वो पीपा ही बजाते रहते हैं। भाई मरने वाला यार, तू कुछ तो शर्म कर। अगर तू कौवा को चैन से नहीं बैठने देता, अल्लाह तुझे कब्र में चैन की जगह देगा। डर अल्लाह से। अरे परिंदे हैं, अगर एक वक्त तेरे घर पे गुजार गए तो क्या हुआ, बरकतें ही आएंगी। तो रवैये अच्छे करो, रवैये दिलों में जगह रखो, दस्तरखान कुशादा रखो। एक मेहमान 2 बार आ जाए, मेहमान भी कम नहीं है, अल्लाह माफ करे, कम नहीं है नाजिम भाई मेहमान। अभी कल एक हमारे भाई बता रहे थे कि बैल मर गया लाइट से किसान का। सच्ची बात है ये, मैं नाम नहीं लूंगा वरना लोग कहते हैं नाम लेके बात कर देते हो आप। सिर्फ बताना चाहता हूं, बैल मर गया उनका लाइट से, ठीक है। तो लोग बड़ी खैर खबर के लिए आ रहे हैं, भाई सुना बैल मर गया, बैल मर गया। 8 दिन हो गए, गुस्से में बोले भाई ये पूछते हो एक बैल का हुआ, ये भी पूछ दूसरे बैल का क्या हुआ। कहने लगे दूसरे को क्या हो गया? उन्होंने कहा पहला लाइट से मर गया, दूसरे को तुम खा गए। क्या हुआ? क्या 28,000 का बिका था, सारे मेहमान खा गए। तुम भी खैर खबर लेने जाया करो ना, थोड़े होश में जाया करो, रोटी पीटी खा के जाया करो। उसकी दवा के लिए पैसा नहीं होता, ये पूरा वहां बिस्तर लगा देता। अब तो गनी के दर पे बिस्तर लगा दिए, उठना ही नहीं अभी से, उसे मार के उठना है। नहीं, बोझ ना बना करो, सिर्फ तीमारदारी की नियत से जाया करो, मिजाज पुरसी की नियत से। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, ये सोच के जाया करो। तो मेहमान भी कम नहीं है, मेजबान भी कम नहीं है। ये होशियार हो गए, वो इनसे ज्यादा होशियार हो गए। होशियार वो नहीं है जो मेहमान को भगा दे, वरना वो मेहमान होशियार है जो 6 टाइम की खा के उठे। होशियार वो है जो मुस्तफा के फरमान पे अमल करता है। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह, सारे बोलो इंशाल्लाह। तो शहजादे कहने लगे माँ मेहमान नहीं बन जाती। उसे पता था ये लोग हर कोई किसी को भी मेहमान बना लेता। वो 3 दिन रुक गई, जाने लगी। इमाम हुसैन ने क्या किया जानते हो? एक रिवायत के मुताबिक आपने 1000 बकरियां अता की और 2000 दिरहम दिए। जब वो जाने लगी, आप कहने लगे अम्मा इतनी जल्दी न कर, अभी एक भाई बाकी है। फिर लेके इमाम हसन के दरवाजे पे आए। बूढ़ी को देख के आपने भी पहचान लिया। कहने लगे बिस्मिल्लाह। क्या दिया हुसैन? का मैंने 2000 दिरहम, 1000 बकरियां। कहने लगे फिर मैं बड़ा हूं, मेरा हक ज्यादा है। आपने जानते हो 2000 बकरियां दी और 3000 दिरहम दिए, 5000 हो गए दिरहम। बुढ़िया कहने लगी अरे मेरे लालो ये जाएगा कैसे सामान? आपने फरमाया कि माँ परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ने जाएंगे। शहर के बाहर तक छोड़ने आए। जब वापस करके जाने लगे, बुढ़िया ने कहा बेटो ये तो बताओ तुम हो कौन? अब मुस्कुरा के कहते हैं माँ याद है एक दिन तेरे दरवाजे पे 2 मुसाफिर आए थे। कहा अच्छा वो जिन्हें दूध पिलाया था? कहा हाँ। कहा वाह हम ही थे। तो बुढ़िया कहने लगी अरे वाह अब समझ में आया बेटे तुमने दूध का बदला दिया? कहने लगे नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं, हमने तो ये मेहमान नवाजी की है। रह गई तेरे दूध की बात, कयामत आ लेने दे, दूध के बदले में हाथ पकड़ के जन्नत में जाके छोड़ के आना है। ये है जन्नत के मालिक। खुदा की कसम सोचो जरा, बंदा एक टाइम का सजदा नहीं करता, एक वक्त मस्जिद में नहीं झांकता। हुसैन वो है जिसने घराना ही अल्लाह के लिए दिया है। खुद बताना सच्चा वो है जो नमाजों का पाबंद है, ये सच्चा वो है जो बिना नमाज के नारे लगाता है। ये खुद फैसले करना आप। मैं आपसे नहीं कहूंगा नमाज गौसे पाक को माफ नहीं हुई तो मुझे तुझे कैसे हो जाएगी बे? हुसैन पाक को माफ नहीं होगी, नहीं हुई तो तुझे कैसे हो सकती है? जिसके मुंह में चमारी ने हाथ डाला तुझे माफ हो जाएगी है? भाई उन्हें तो गुट्टी भी नबियों के इमाम ने दी है, उन्होंने अपनी आखिरी लम्हे भी सजदे में दिए। तेरी मर्जी है तुझे पढ़नी है या नहीं, लेकिन इतना बताऊंगा जन्नती लोग नमाजी लोग होते। कुछ लोग ये भी कह जाते ना जन्नत में नमाजी क्या है क्या है? नहीं, नमाज असल है। लिमिट में रहना, धोखे में ना आना। खड़ा कर कभी आईने के आगे पूछ क्या तुझे रब ने नमाज नहीं दी थी? पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता तो किधर जाना है? खुद सोच लेना, बहुत गौर करना। करबला आप चलिए, तारीख गवाह है। जब नवी शाम आई यानी 10वीं शब आई तो अमर इब्ने साद ने हमले का इरादा किया था। मेरे हुसैन ने कहा था इनसे जाके कहो कि हमें 1 दिन की मोहलत दें,
जंग ही करनी है तो कल तक का टाइम। उसने कहा बहुत अच्छी बात, हम तो इन्हें जंग के लिए 3 दिन का भी टाइम दे सकते हैं। क्या किया था हुसैन ने? पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारी थी। वो तकरीर नहीं सुनानी जो आपने अपने दोस्तों के साथ बैठ के की थी, मैं बताना चाहता हूं पूरी रात इबादत में गुजारी। और क्यों? ये सोच करके हो सकता है आज आखिरी रात हो। हुसैन दिल खोल के अपने रब को याद करना चाहता है। सोच तो सही, हुसैनी वो नहीं जो नमाजों से दूर है, हुसैनी वो है जो मस्जिदों में रहते हैं, जिनका दिल नमाजों से लगता है, वो जन्नत में जाएंगे। हाँ, वरना कुरान कहता है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठा सकती। मैं कहूं मेरा पीर मेरा बोझ उठा लेगा, गलत है। पीर को अपना हिसाब देना, मुरीद को अपना देना। और जबकि मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह ताज शरिया वो है जिस पे नजर डाल दी तो उसे चमका दिया, ऐसा पीर है। लेकिन हम ये नाज नहीं करते कि पीर बचाएगा। ये सिलसिला है जो मुस्तफा तक पहुंचाएगा। यकीनन पीर के साए तले जन्नत तक जाएंगे, लेकिन कब? जब शिकल अच्छी होगी तभी तो ना भाई। जब चेहरे अच्छे होंगे तभी तो उन तक पहुंचेंगे। मेरी चोरी करके मेरे ही पास आके चाय पी सकता है कोई? कहे पकड़वा देगा या खुद पकड़ लेगा? ये सारी बातें होती हैं। भाई नमाजी बनी, करबला में सब कुछ था, सारे शहीद हो गए, आखिर में हुसैन जाने लगे। फरमाया था ज़ैनब सब्र का दामन ना छोड़ना, सब्र का दामन ना छोड़ना, और मुस्तफ़ा की शरीयत ना छोड़ना। 10 मुहर्रम की जब असर का वक्त था, हुसैन जा रहे थे करबला के मैदान। बात लंबी है, अगर पूरी मुकम्मल तरीके से जैसे मुझसे बताई गई क्या क्या बयान करना है, ये तो बड़ी तवील गुफ्तगू होगी। याद हुसैन कॉन्फ्रेंस है, मैंने करबला वालों हुसैन का तज़किरा किया। मैं समझाना चाहता हूं, जब जाने लगे अपना तो मेरे हुसैन ने क्या कहा था? कहा था ज़ैनब शरीयत नहीं छोड़नी है, नाना का दीन नहीं छोड़ना है, मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं छोड़नी है। ये हुसैन ने ज़ैनब से कहा था। गवाह है, तारीख गवाह है, करबला की जमीन गवाह है। जा जाके देख, जा जाके देख, तेरी बहन बेटी का वक्त बीवी के आगे गुजरता है। अली की ज़ैनब का वक्त या तो कुरान में गुजरा करता था या नमाज में गुजरा करता था। ये ज़ैनब है अली की। इधर लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, उधर अली के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे, इधर खैमों को आग लग रही है, नबी के घर वाले इशा की नमाज में है। शहीदों की लाशों के साथ खिलवाड़ हो रहा था। सैयदा ज़ैनब कह रही थी खबरदार किसी की असर न छूट जाए। बताना तूने कितनी पढ़ी है, कितनी पढ़ी है? सारे पीरों का पीर हुसैन है, और हुसैन का पीर अली है, और अली का पीर नबी है। जब इनकी नमाज नहीं छूटी, तेरी कैसे हो जाएगी? तुझे कैसे जन्नत मिलेगी? मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। पढ़ो ना हुसैन, तारीख पढ़ो करबला वालों। शहादतें हो गई, असर का वक्त आया, आवाज दी, फरमाया किसी की असर की नमाज ना छूटे। खुदा की कसम अहले बैत ने उस वक्त में भी असर की नमाज पढ़ी है, मगरिब की नमाज पढ़ी है। किसी घर के अंदर एक मौत हो जाए, एक मौत, क्या होता है? कितने लोग सवालने आते हैं, यार बेटा मरा है इसका, लाओ इसके कंधे पे हाथ रख दे, इसका बाप गया है, इसे तसल्ली दे। उनका क्या बचा था? ज़ैनब के सामने बेटों की लाशें थी, भाई की लाश थी, भतीजे पड़े थे, भाई के कटे हुए बाजू थे, चांद जैसा अकबर था, हुजूर जैसे चेहरे वाला। अली की याद जिसे देख के आती थी वो कासिम बिन हसन भी था। ये सारे चेहरे थे, मगर ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। ऐसे माहौल में भी जबकि कोई हाथ रखने वाला नहीं था, उस गरीबुल वतनी में कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। खुदा की कसम क्या याद नहीं आता होगा? यही ज़ैनब है जब कभी खुतबा देती थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी तो कूफे के लोग गर्दन झुका के बैठा करते थे। यही ज़ैनब है जिसके आगे लोग पल के बिछाया करते थे। आज यही ज़ैनब है कोई अपना कहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे माहौल में भी अली की बेटी ने नमाज नहीं छोड़ी थी, अली
की बेटी ने नमाज नहीं छोड़ी, वो ज़ैनुल आबिदीन जिसे बाप की मौत का इतना गम था कि कभी मरते, कभी गिरते, कभी उठते, कभी होश आता, कभी बेहोश होते, लेकिन उस ज़ैनुल आबिदीन की नमाज नहीं छूटी। और तू बता, दुनिया का मार के खा गया, जन्नत तेरे बाप की हो गई, पता कैसे जन्नत में जाएगा? खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न माने के कयामत में अगर मान गए।